श्रीमद् राजचंद्र द्वारा रचित आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मसिद्धि हेतु चर्चा चल रही थी। रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एम अनंत छे भाख्यों जिन निर्दोष। यदि जीव स्वच्छंद और प्रतिबंध इन दोनों का त्याग करे तो अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है। और ऐसा जिनेश्वर परमात्मा ने स्वयं ने प्रतिपादित किया है। स्वच्छंद अपनी मति कल्पना से जैसा अपनी मति में किसी भी बात को सुनकर समझ करके जो हट बना लिया है, मत बना लिया है, आग्रह कर लिया है, उसी के अनुसार मेरे शांति है, मेरी कल्याण है, इसी से मोक्ष है, ऐसा मान करके वह जो चर्या करता है, जो धर्म अनुष्ठान करता है, उसको कहा स्वच्छंद। प्रतिबंध यानी कितने प्रकार के प्रतिबंध तो स्थानांक सूत्र, सूत्रकृतांक सूत्र में कहा आरंभ और परिग्रह। और आरंभ परिग्रह में सचित्त और अचित्त, न्यून या अधिक मूल्य वाला या न्यून या अधिक ऐसा जो परिग्रह है वह प्रतिबंध। कई बार आपको भी लगता होगा कि अरे यह परिवार, यह बेटा, ये बेटी, ये दुकान, ये मकान, ये ऐसा काम अमुक समधी जी के ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है, रोग शोक जन्म मरण, न जाने कितने प्रतिबंधों में बंद करके आप धर्म ध्यान में आत्मकल्याण के मार्ग पर चढ़ते हुए, बढ़ते हुए रुक जाते हैं। वो प्रतिबंध निरंतर या तो स्वच्छंद है या प्रतिबंध है। होना चाहिए वैराग्य और उपशम, परंतु वैराग्य और उपशम के स्थान पर निरंतर राग में जाते हैं, कषाय में जाते हैं। और वही स्वच्छंद के हम क्या करें, अभी तो यही कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त और अभी नहीं हो सकता है। काल आएगा, मेरी भी हुंडी सिकर जाएगी, मेरे भी कभी ऐसा पुण्य का उदय होगा तो मैं भी इसी प्रकार से आगे बढ़ूंगा। मेरे भी पुण्योदय ऐसा होगा तो आपके समान मैं भी कभी संयम ले लूंगा। जब मैं चाहूं तब मैं छोड़ सकता हूं। मैंने समझ लिया है, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं। ये स्वच्छंद। और मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। आप मार साहब ये मत समझना कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं। मैं समझता हूं और मैं जब चाहूं, जब सर्वस्व का परित्याग करके ऐसा ऐसा कर लूंगा। जब चाहूं जब कर लूंगा। कब चाहेंगे, कब काल आएगा पता है। अपने मत से जो बना रखा है और उसमें एक अभिमान और दूसरा ये क्रोध का भाव कि मैंने जैसा मान रखा है वही सही है और दूसरा ऐसा जो मुझे कह रहा है वह ऐसा क्यों कह रहा है, उसको क्रोध आता है। मैंने सही मान रखा है। यदि परिजन में से कोई कहे, जीवन संगी संगिनी में से कोई कहे या कोई सद्गुरु समझाए तो उस समय उन्हें कहता है मैं जानता हूं आप कह रहे हैं वह सही है। उसी को कहा स्वच्छंद। आप कह रहे हैं वह सत्य नहीं, आप कह रहे हैं वह मुझे पता है सत्य है। आप कह रहे हैं वह सत्य है, परंतु मैं ऐसा ही कर सकता हूं। अभी मैं ऐसा ही कर रहा हूं और मैं भी बहुत कुछ कर रहा हूं। आप ऐसा मत समझ जाना कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत कर रहा हूं। कहां तक कर रहे हो? सातवें गुण स्थान के चरम पर जा रहे हो क्या? अप्रमत्त अवस्था आ गई है क्या? ध्यान में चले गए हैं क्या? वस्तुतः बहुत कर रहा हूं ऐसा मान करके हम संतोष करते हैं। जिस समय कभी कोई परिजन, पूरे परिवार सहित परिवार आ जाते हैं तो पूछ लेता हूं कभी कभी क्या धर्म ध्यान में, स्वाध्याय में, सामायिक में, चिंतन मनन में क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत करता हूं। मैंने कहा थोड़ा बहुत क्यों, अधिक क्यों नहीं? और आज अभी तो ये सारी बाधाएं हैं, अभी अधिक क्या करें। मैंने कहा थोड़ा बहुत करता हूं, जैसा मुझे कहा है वैसा ये जो साथ में आए इनको कहो ना। समझ रहे हैं? मैं कर तो रहा हूं इतना, तुम्हारे लिए मरता खपता रहूंगा, 24 घंटे तुम्हारी चक्की में पिसता रहूं क्या? कर रहा हूं इतना। तो मैंने कहा जो बात मुझे कहते हो कि थोड़ा बहुत कर रहा हूं,
और कितना करूं? तो यह इन परिजनों को कहो ना, यहाँ तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं। कहा जाता है यदि किसी कारण से केवली प्रकृत वाणी श्रवण का अवसर मिल जाए और कभी भले भाग से पुरुषार्थ उपड़े और सम्यक्त्व प्रकट हो जाए, सम्यक समझ हो जाए, आत्मा और शरीर की भिन्नता का भेद विज्ञान हो जाए, उसके बाद वह चैन नहीं लेता है। कब में 5वें पर उसको क्या दिखाई देता है? वो मैं तो मात्र भी 4थे गुण स्थान पर, और उसमें भी अभी मुझे पता नहीं कि मेरी सम्यक तो शुद्ध पारमार्थिक हुई कि नहीं हुई, आत्मा का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, क्षयिक है कि नहीं, अभी अनंतानुबंधी जड़ मूल से नष्ट हुआ कि नहीं। ऐसा करके वह निरंतर ये पुरुषार्थ करता है कि निरंतर उसकी सम्यक की विशुद्धि होती रहे और उसी के कारण से उसका ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ता रहे, या कहो ज्ञान का क्षयक्षम बढ़ता रहे, उससे दर्शन की विशुद्धि होती रहे और निरंतर चारित्र में विशुद्धि, वीतरागता वीतरागता, वैराग्य वीतरागता वैराग्य वीतरागता बढ़ती रहे। ऐसा जिस समय 4थे गुण स्थान पर आ जाए उस समय उसका ऐसा लक्ष्य होता है। 5वें पर अभी आ जाए तो लक्ष्य होता है अभी मैंने तो कुछ नहीं किया। देखो ये 6ठे 7वें पर आ जाने वाला सोचता, और देखो ये 8वें से 12वें तक कितने तेजी से दौड़े चले जा रहे हैं, आत्मा के कल्याणार्थु मोक्ष मार्ग पर इतनी तेजी से दौड़े चले जा रहे हैं। और 12वें गुण स्थान वर्तियों का भी लक्ष्य होता है, और मैंने तो अभी बहुत बाकी है, कितना करना, बहुत करना है, अभी मुझे मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ है, अभी केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है। 12वें गुण स्थान पर पहुंचता है तब भी उसको ये लगता है कि अभी मैंने कुछ नहीं किया है, बहुत बाकी है। 12वें गुण स्थान के बाद एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होता है, तब भी उसे लगता है कि अभी बहुत करना है। 6ठे 7वें में अप्रमत्त अवस्था आ जाती है, उस समय भी सोचता है कि अरे अप्रमत्त अवस्था निरंतर क्यों नहीं रहती है, मैं पुनः प्रमाद में 6ठे गुण स्थान पर शरीरी भाव में क्यों चला जाता हूं। उसको इस प्रकार से निरंतर आगे ऊपर 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 देखता है। आप क्या कहते हैं? कर रहा हूं, थोड़ा बहुत कर रहा हूं, इतना तो कर लिया है। ये अपनी मति कल्पना से आपने जो मान लिया है कि मैंने जो मान रखा है बस वही मोक्ष का मार्ग है और मैं जो कर रहा हूं वह पर्याप्त है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। और अभी नहीं तो मैं निश्चित रूप से मैं जब चाहूं जब कर लूंगा, जब चाहूं जब। इन्होंने इतना पक्का कर रहा है कि जब चाहे जब अंदर में उतर के 2 घड़ी में केवल ज्ञान ले लेंगे, मैं जब चाहूं जब कर सकता हूं। इसको कहते हैं अपनी मति कल्पना से, अपनी बुद्धि से, अपने जैसा उसने हट, जैसा उसने आग्रह, जैसा उसने अपने मत में तय कर रखा है। कोई पुस्तक पढ़ करके, चाहे वह सुश्रुत हो चाहे कुश्रुत हो, पता नहीं क्या पढ़ करके, किसको सुन करके क्या तय कर रखा है, वह क्या परम ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर के मतानुसार जो सत्य है वैसा जाना कि पता नहीं। इसलिए कहते हैं रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष। यदि ऐसा स्वच्छंद और उसी के कारण से प्रतिबंध, इन 2 के कारण वह न तो वैराग्य में जा पाता है, न उपशम कर पाता है, और न आगे संवृत होकर के निर्जरा का पुरुषार्थ कर पाता है। इसे कहते हैं रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या एम अनंत छे। यहाँ यदि स्वच्छंद और प्रतिबंध को रोक करके वैराग्य और उपशम में आगे बढ़ता बढ़ता जैसे वह वीतरागता पर, परम वीतरागता की श्रेणी पर चढ़ता है, तो कहा जाता है कि तीर्थंकर परमात्मा ने, जिनेश्वर परमात्मा ने कहा है कि यदि वह ऐसा करता है तो अवश्य मोक्ष को प्राप्त होता है। अनंत जीव इस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। ऐसा पक्का विश्वास दिला करके फिर सूत्रकार कहते हैं प्रत्यक्ष सद्गुरु योग मां स्वच्छंद ते रोकाय, अन्य उपाय कर्या थकी प्राये बमणो था। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग मां, सद्गुरु की परिभाषा आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम श्रुत सद्गुरु लक्षण योग। जिस समय सद्गुरु की व्याख्या हुई थी, दूसरी अपेक्षा की श्रद्धा, प्ररूपणा और आगे स्पर्शना, इन तीनों में दूसरी प्रकार से कहा भाव सत्य, करण सत्य, योग सत्य, इन तीनों की एकता
तथावादी यथाकारी, यथाकारी तथावादी। जैसा अंदर में आत्मा परमात्मा सृष्टि कर्म, कर्म से रहित परमात्मा स्वरूप, ऐसा जो अंदर में आत्म श्रद्धा हुआ है, आत्मानुभव हुआ है, वह जो आत्मानुभव हुआ है वह स्वयं का है। दूसरे व्यक्ति को तो उसका पता नहीं लग सकता, क्योंकि उसकी अंदर में आत्मश्रद्धा गाढ़ अवगाढ़ हुई है कि नहीं हुई है, दूसरा कैसे पता लगाएगा। परंतु दूसरे को पता लग सकता है, यदि मुमुक्षु जीव है तो वह महात्मा को पहचान लेता है। जिस समय वह प्रतिपादन करता है, तत्वों का स्वरूप बताता है, जैसा उसका आत्मा का श्रद्धान है, आत्मा कैसे 5 अन्य द्रव्यों से भिन्न है, कैसे यह आत्म तत्व अन्य 8 तत्वों से पूर्णतः भिन्न शुद्ध एकाकी मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी ज्ञायक स्वरूपी आत्मा है, ऐसा जिस समय वह प्रतिपादन करता है, उस समय अंदर में जो श्रद्धान पक्का हुआ है वह मात्र शब्द रूप नहीं रहता है। श्रोता को अनुभव आता है कि अंदर में आत्मसात हुआ है और अनुभव सिद्ध वचन निकल रहा है। यद्यपि वचन तो शब्द मात्र है, पुद्गल है, परंतु उस पुद्गल में मात्र शब्द नहीं है, वह कोरा नहीं है, उसके साथ गहन से गहनतम आत्मा अनुभव बाहर निकल रहा है। और जिज्ञासु जीव, मुमुक्षु जीव, तीव्र जिज्ञासा वाला ऐसा समझ सकता है कि अनुभव सिद्ध वचन निकल रहा है, अंदर में आत्मा का अपूर्व आनंद का आस्वाद आया है, तब जाकर के इस प्रकार के उद्गार प्रकट होते हैं। ऐसा प्रतिपादना से उसे समझ में आता है। श्रद्धणा, प्ररूपणा और फिर आगे इसमें ज्ञान दर्शन चरित्र, या कहें श्रद्धणा प्ररूपणा और फिर कहा स्पर्शना। स्पर्शना कैसी है? जैसा बोला है वैसा ही बाह्य में 5 महारथों की निरतिचार पालना, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालना, 3 समितियों का मात्र अप्रशस्त से प्रशस्त प्रवृत्ति में आ जाना ही नहीं, मन का मनन, वचन का वर्गणा और काया के माध्यम से होने वाली जो भी क्रिया हो रही है उससे पूर्णतः परे, जिस समय मन वचन काया को गुप्त करके आत्मगुप्त होता है, उस समय कहा जाता है कि वह स्पर्शना भी सही है। और इन तीनों में जब एकता होती है, भाव सत्य, भावों में जैसा है वैसा वह करण सत्य करने में आ रहा है, और जैसा करने में आ रहा है वैसा वापस योग यानी मन वचन काया से ऐसा ही हो रहा है। तब कहा जाता है कि इन तीनों में एकता है, और ऐसे को कहेंगे प्रत्यक्ष सद्गुरु। प्रत्यक्ष क्योंकि मेरे सामने हैं, यहाँ आवश्यक नहीं कि सदा काल इस प्रकार के सद्गुरु मेरे सामने समक्ष में मिल जाएं। यदि मिले तो परम सौभाग्य मानना। 5 वारा इस प्रकार का है कि जिसमें साक्षात परम सद्गुरु तीर्थंकर का योग मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। और आगे यहाँ तक कहा जाता है, व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया कि 5वां आरा ये अवसर्पिणी का है, इस कारण से निरंतर घटता हुआ जाता है। यहाँ प्रकृति आदि के तो उसमें आया ही है कि ये घटता है, परंतु मनुष्यों के लिए भी आया है कि उनकी भी बुद्धि घटती है, सानन संस्थान घटता है। और विस्मरण जैसा आज 60, 65, 70 वाले कहते हैं कि याद नहीं रहता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विस्मरण हो जाता है। और फिर कहा जाता है कि यदि ऐसे उत्कृष्ट आत्मार्थी आत्मलक्षी संयमी न मिले तो उसमें कौन सा आश्चर्य है। व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया कि असंयति की पूजा होती है और संयति को कोई पूछता नहीं है। इसका अर्थ है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र्य रूप रत्नत्रय धर्म की उत्कृष्ट आराधना करने वाले रत्नत्रय पूरे तीनों की एकता रूप, अविरुद्धता रूप ऐसी साधना करने वाले होते हुए भी जिसमें बाह्य में कोई चमत्कार, कोई लब्धि, कोई ऐसा आडंबर और न जाने क्या क्या। और व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र अंग शास्त्र है, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र कहा जाता है। उसमें आया है
पांचवें आर्य में असंयति की पूजा होती है। सत्संग विदेश में चला गया है। सत्संग ने सत्य का स्वरूप जहाँ प्रकट होता हो, जहाँ सत्य का आस्वाद आता हो, असत से परे हटा जाता हो, इस प्रकार का सत्संग दुर्लभ नहीं, दुर्लभ से दुर्लभतम हो गया है। इसीलिए हमारे आया है कि यदि मनुष्य और उसके बाद फिर मनुष्यता, प्रारंभ मनुष्यता से किया है कि मनुष्यता का प्राप्त होना, और उसके बाद में केवली प्रज्ञप्त वाणी के श्रवण का प्राप्त होना, दुर्लभ से दुर्लभतर, और उसके बाद में तीसरा कहा श्रद्धा परम दुर्लभ की श्रद्धा होना, यह परम दुर्लभ है। और फिर आगे कह दिया कि ये तीनों भी कभी हो जाए तो पराक्रम फूटना, यह तो दुर्लभतम है। तो इस प्रकार का पराक्रम यदि आपको स्वयं को अनुभव आ रहा है कि ऐसा जैसा मैंने सुन करके समझ रखा है, ये वस्तुतः बाह्य में ये सारा तुच्छ है, त्याज्य है, इंद्रिय विषयों में कुछ नहीं रखा है, यह विष पान करके जैसे व्यक्ति मर जाता है विष के कारण से, तो ये पांच इंद्रियों का विष पान करके निरंतर जन्म मरण हो रहा है, ऐसा जिस समय अनुभव आता है उस समय फिर भी आप क्या कहते हैं, महाराज निकलना तो बहुत मुश्किल है। इसका अर्थ है कि चौथा कितना महत्वपूर्ण कहा कि पराक्रम, और स्थानांक सूत्र के चौभंगी में ऐसा भी आया है कि पांचवें आर्य में कष्ट उपसर्ग परिशह सहन करना दुरूह है। अब दो आगम कह रहे हैं, व्याख्या प्रकृति सूत्र में कहा पांचवें आर्य में असंयति की पूजा होती है, संयति मिलती ही नहीं है। स्थानांक सूत्र कहता है कि परिशह कष्ट उपसर्ग सहन करना, क्योंकि सहनन नहीं है ऐसा मैं भी बहाना बनाता हूं, सहनन नहीं है। पांचवें आर्य में सहनन नहीं है, तीसरे चौथे आर्य में तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता था और समचतुरस्र संस्थान होता था, ऐसी उनकी कुशाग्र बुद्धि थी। और यदि कहीं अस्थिर हो जाए साधना में तो उस समय सर्वज्ञ सर्वदर्शी साक्षात तीर्थंकर विराजमान होते हैं, तो वे पुनः आदेश देकर के संकेत करके उसको स्थिर कर देते हैं। वर्तमान में ऐसा कौन मिलेगा, तो कहा प्रत्यक्ष सद्गुरु। यदि उनकी अनुपस्थिति में उन्हीं की आज्ञा के अनुसार आगमानुसार यदि अंतःस्थल से उस आत्म स्वरूप को समझ करके, अनात्म स्वरूप को समझ करके वे आत्मार्थ का लक्ष्य करके, ये मात्र क्यों लगाना पड़ता है, इसलिए कि आत्मार्थ भी साधना है और पर का भी कल्याण करना है। यदि इनका कुछ भला हो जाए तो अच्छी बात है। यदि मुझे कोई लब्धि प्राप्त हो गई, कोई चमत्कार प्रकट हो गया और इसके कारण से ये इन भक्तों का कुछ भला हो जाए तो अच्छी बात है। मैं अपनी साधना तो कर ही रहा हूं, लक्ष्य दोहरा हो सकता है, इधर भी देख लूं इधर भी देख लूं। जैसा आप करते हैं वैसा यदि मैं ही करने लग जाऊं कि मैं अपना भी देखूं और पराये का भी देखूं, हो सकता है। आत्मार्थ साधना है तो मात्र आत्मार्थ साधना है। एकमात्र लक्ष्य होता है मोक्ष, एकमात्र लक्ष्य होता है उसकी प्राप्ति के लिए आत्म साधना, आत्म सिद्धि, आत्म रिद्धि प्रकट करने के लिए। बाह्य में कोई रिद्धि और कोई सिद्धि नहीं चाहिए, ऐसा आत्मार्थ ही। तो जिस समय आत्मार्थ का लक्ष्य होता है उस समय एकमात्र लक्ष्य होता है कि बस इसके अतिरिक्त इधर उधर मुझे दृष्टि करना ही नहीं है, दाएं बाएं घूमना ही नहीं है, मात्र एक ही लक्ष्य आत्मार्थ का। और जिसका मात्र आत्मार्थ का लक्ष्य है वह न तो स्त्री कथा या पुरुष कथा करेगा, न राज कथा देश कथा भात कथा करेगा, न कोई आर्ध्यान की बात करेगा, न कोई आहार संज्ञा भय संज्ञा मिथुन संज्ञा परिग्रह संज्ञा की बात करेगा। यहाँ तक कि आपके संग में क्या हो रहा है मैं तो यह भी नहीं पूछ सकता कि मुझे क्या करना कि आपके संग में अब संप है कि नहीं, सामंजस्य है कि नहीं। और आपके यहाँ पर चुनाव हुआ था उसमें विरोध खड़ा हो गया था, तो फिर क्या हुआ, सामंजस्य हुआ कि नहीं हुआ, मुझे क्या करना, बाढ़ में जाओ। महाराज ऐसा क्यों कहते हो, धर्म संघ है ना। अरे धर्म संघ है, उस कला से मुझे क्या करना, और मैं आपकी कला में पढ़ करके क्यों अपनी अशांति मोल लूं और क्यों पक्ष विपक्ष में जाऊं, क्यों हटाग्रह मताग्रह आपके पुष्ट करूं या मैं उसी में डूब जाऊं। यदि कहीं संघ में, धर्म संघ में चुनाव हो रहे हैं और उस समय मैं उसमें किसी में रुचि लेने लग जाऊं
तो फिर मैं भी तो उसी का एक अंग हो गया। जिस समय आपके धर्म संघों के चुनाव होते हैं, धर्म संघ नाम क्या है? धर्म संघ है, महामंत्री जी बोलो ना क्या नाम है? श्वेतांबर जैन महासभा, श्वेतांबर जैन सभा, जैन स्थानक, आत्मा भवन जैन स्थानक, आत्माराम जैन स्थानक। जब आत्माराम जहाँ प्रकट होता हो, वो शुद्ध आत्मा जहाँ प्रकट होता हो, ऐसे स्थानक में यदि चुनाव हो रहे हो और फिर मैं कहूँ कि हाँ कौन कौन खड़ा हो रहा है, हाँ देखना जरा वो योग्य व्यक्ति हैं, ये तो ठीक ऐसे ही। अब मैं इस प्रकार से करने लगूंगा तो मेरी आत्म साधना का तो चकनाचूर हो जाएगा। क्यों अपनी आत्म साधना को डिगा करके मैं आपकी उन जिलों में पढ़ूं? नहीं, धर्म संघ को तो आपको देखना चाहिए, चारों तीर्थ आपको देखना चाहिए। मुझे अपना देखना चाहिए कि पराये का देखना चाहिए? देखें उपाध्याय, देखें आचार्य, मुझे क्या लेना देना? चारों तीर्थों के नायक तो मैं, मुझे तो अपनी आत्म साधना करना है। मुझे पता है जिस समय मैं महाविद्यालय में पढ़ाता था 3-4 वर्ष तक तो मैंने मात्र पढ़ाया था। बाद में पढ़ाने के साथ जैसी प्रशासकीय कार्य हाथ में आ गया तो उस समय मुझे लगता था कि अरे बड़ा जंजाल आ गया। नहीं तो अपने कक्षा ली, अपना विषय पढ़ाया और छुट्टी। कितनी समस्या, मैंने कहा सारी समस्या किसके माथे कि भैया आचार्य भगवान आप संभालो, आप तीर्थ के नायक हो, अब आप करो तो करो, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो अपनी आत्म साधना में लीन रहना है। इसलिए कहते हैं जिस समय मात्र आत्मार्थ का लक्ष्य हो, ऐसे आत्मार्थी संयति संयमी, उनको कहा प्रत्यक्ष सद्गुरु योग मां स्वच्छंद ते रोका। वह स्वच्छंद कौन सा? अपनी मति कल्पना से जो आपने मान रखा है। कुछ उदाहरण ले लो, मति कल्पना से कैसा मान रखा है। क्योंकि बार बार सुनते हैं कि तप से कर्म की निर्झरा होती है, और मैं और प्रमाण दे दूं, आपके पास प्रमाण नहीं रहते हैं तो उत्तरार्जुन सूत्र के 30वें अध्ययन में तपो मार गया है, उसमें 2 से 3 गाथाएं तो इस प्रकार की हैं कि वह क्या करे, और उसके बाद में 5वीं 6ठी गाथा में आया है कि ऐसा करते हुए जिस समय वह तप में प्रवेश करता है उस समय अनंत भवों के अनंत कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। यदि अनंत कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं तो किससे हो जाते हैं? तप से। और ऐसा तप करने से इतने कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसा यदि सारे संयमी साधु साध्वी मुझे बताते हैं और मैंने भी ऐसा समझा है, मैं तप करती हूँ महाराज, मैं इनका सारा कार्य कर देती हूँ, बच्चों का सारा कार्य निपटा दिया, और फिर इनको कभी पता लग जाए कि मेरे आज उपवास है तो उबल पड़ते हैं, उफन जाते हैं। मैंने कहा मुझे आज तो आमिल करना है तो ये उबल पड़ते हैं। एक बहन ने जैसे मुझे कहा, मैंने कहा कि क्यों करते हो उपवास? महाराज 50 वर्ष की उम्र होने आई है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और इनका मैंने सारा कार्य तो कर दिया, फिर इनको रुष्ट होने की क्या आवश्यकता है? भाइयों को सुना रहा हूं, किनको हो सकता है यहाँ भी ऐसी बात हो ना हो, परंतु इस प्रकार के जब उदाहरण आते हैं तब मैं कहता हूं आपने क्यों दिखाया? क्या कहा मैं? आपने क्यों दिखाया कि आप उपवास कर रहे हैं, आप आइंबिल कर रहे हैं? दिखाया क्यों? दिखाने के लिए होता है, तब किसके लिए? आत्मा के परिष्कार शुद्धि के लिए है। मेरी इस शरीर के प्रति भारी आसक्ति है, रसनेन्द्रिय की रसासक्ति अत्यधिक है, इस कारण से मुझे उपवास करना है। रसासक्ति को, रसनेन्द्रिय को विजय प्राप्त करने के लिए मुझे आंबिल करना है, इसलिए मैं तप करती हूँ। मैंने कहा यदि आप उणोदरी करो तो वो तो दिखेगा ही नहीं। उणोदरी करें तो दिखेगा। आप क्या करना चाहते हैं? दिखाना चाहते हैं। तप का उद्देश्य यदि दिखाना हो गया, गिनती हो गई, गिनती करते हैं, मुझे बताते हैं मेरे इतने वर्ष से प्रतिदिन नौकार सी होती है। रात को 10 बजे तक तो मेरे तो काम ऐसा है कि फिर रात को बहुत देर से आता हूँ तो 10 बजे तक तो भोजन करता हूँ, 12 बजे तक पानी चुकाता हूँ, पर मैं नौकार सी इतने वर्षों तक चल रही है।
ये इस प्रकार के तप की आपकी परिभाषाएं हैं। और फिर उसमें कहा कि मैं इतना करता हूँ, इतना करती हूँ, ऐसा जिसमें बताते हैं। मैंने कहा आपको तप दिखाने की आवश्यकता क्या थी? यदि उसके स्थान पर आप स्वाध्याय में चले जाते तो वो स्वाध्याय में भी बैठती और कभी वो आ जाए बीच में या फोन आ जाए, मैं फोन नहीं सुनूं तो क्यों सुना नहीं था, क्या कर रहे थे? तो कह रहे थे मैं उस समय नींद में चली गई थी। क्यों? स्वाध्याय करने बैठ गए तो, या आपने जिस समय कहा कि अब ये सारे कार्य निपट गए हैं, ये अपने काम पर चले गए हैं और अब आप स्वाध्याय में ध्यान में लीन हो गए, उस समय क्या बाधा है? परंतु आपको क्या करना है? उपवास करना है, आइंबिल करना है। तब निर्जरा किससे होगी? उपवास से। 30वें अध्ययन में आया हुआ है कि सबसे पहले वह हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह का परित्याग करे, राग, द्वेष, मोह से विरत हो, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायों को क्रश करे, और फिर दिया 3 प्रकार के शल्य, माया, निदान, शल्य, इनसे परे हो। फिर कहा रस, साता, रिद्धि, गारव, इनसे परे हो। 5 इंद्रियों के भोगों से रति अरति हो रही है, उससे विरत हो, और फिर तप में प्रवेश कर। क्या आया? उससे आगे और है, आगे कहा संयमी, सम्यक दृष्टि, जीवा जीव का जानकार, संयमी ऐसा करे। तो ये 30वां तपोमार्ग अध्ययन में तप कौन करे? तो आया संयमी। और उसमें आ गया कि जीवा जीव का जानकार पहले ऐसा ऐसा करे। पहले क्या करे? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह से विरत हो, वह 3 शल्यों से परे हो, 3 गारों से परे हो, राग, द्वेष, मोह से परे हो, कषायों को मंद करे, 5 इंद्रियों की आसक्ति से परे हो, और ऐसा करते हुए वह तप में प्रविष्ट हो, और उस तप से कर्मों का भस्मीभूत होता है। पहले भूमिका हुई, और फिर तप यानी केवल उपवास, अनशन, आगे कुछ नहीं है। उनोद्री है, रस परित्याग है, काय क्लेश है, प्रतिसंलीनता है, और ये तो फिर भी 5 दिए, एक आप नहीं कर पाते हैं, 5वां एक और है भिक्षाचरी। और उसके साथ साथ एक और कि जिस समय प्रायश्चित पश्चाताप करते हैं उस समय किसी को दिखेगा कि आप तपस्या कर रहे हैं। अपने किए हुए प्राणातिपात से लगाकर मिथ्या दर्शन शल्य तक के सारे पापों का, एक एक पाप का चिंतन करते करते उसका पश्चाताप, धिक्कार, आप बाहर में सारा कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अंदर में धिक्कारते जा रहे हैं। इतना पाप हो रहा है, इतना पाप हो रहा है, इतना मोह में पड़ी हुई, मोह में पड़ा हुआ हूँ, इतने में हिंसा कर रहा हूँ, इतना में राग द्वेष पाल रहा हूँ, इतना में कषाय कर रहा हूँ। निरंतर इसका चिंतन, निरंतर पश्चाताप, तपस्या हो रही है, दिख रही है। आप क्या करना चाहते हैं? दिखाना चाहते हैं। इसलिए जब मैंने कहा भाई ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो, फिर एक दंपति ऐसे भी पहले तो दोनों साथ आए तो मैंने दोनों की तकरार देखी। महाराज आप बताओ, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और फिर ये क्रिया और ये क्रिया और ये क्रिया। हो सकता है कोई क्रियावादी उसमें आ गए हो, और क्रिया में चक्कर में मैंने इनको कहा भैया स्वाध्याय करो, ध्यान करो। मैं स्वाध्याय और ध्यान करता हूँ तो ये बार बार मुझे टोकती रहती है, कुछ ये तो करते नहीं, ये तो करते नहीं। भाई मैं त्याग तो कुछ किया नहीं और ज्ञान में चले गए। देखो, कोई क्रिया जड़ थई रहा, कोई शुष्क ज्ञान में, कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। जो यहाँ सूत्रकार ने गाथा में कहा है, मैंने प्रत्यक्ष देखा कि एक क्रिया जड़ता में पड़ी हुई थी और एक शुष्क ज्ञान में पड़ा हुआ था, और दोनों को पहले एक साथ सुन लिया, फिर दोनों को अलग अलग बुलाया और अलग अलग बुला करके उनको समझाया कि तुमको क्या करना चाहिए और तुमको क्या करना चाहिए। दोनों का रत्नत्रय रूप धर्म की आराधना भी उत्कृष्ट हो गई, और घर में सामंजस्य कैसे हो गया कि बार बार जो क्लेश होता था, एक उदाहरण इस क्लेश के संदर्भ में भी देते हैं, आपकी भी होता हो तो होता हो, मात्र समझने के लिए देता हूँ। महाराज आपने कहा था मुझे कि यदि कहीं थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा आ जाए, कुछ कहने लग जाए तो उस समय मौन साध लेना। जब मौन साधने लगी तो मैं इतनी देर से बकबक कर रहा हूँ, वापस उत्तर तक नहीं देती है। उत्तर क्यों नहीं देती है? महाराज साहब जब वो उत्तर क्यों नहीं देती ऐसा कहते हैं तो मैं क्या करूँ?
मैंने कहा मौन ही रखना, परंतु मैंने कहा उनको भेजना, मैं उनको दूसरी बात समझाऊंगा। दोनों को अलग अलग प्रकार से समझाया और उसके बाद में क्लेश भी शांत हो गया। यहाँ जिस समय इस प्रकार के प्रत्यक्ष में जो आत्मार्थी साधक होगा उसको समझ में आ सकता है, उसको समझाया जा सकता है, परंतु आपको तो दिखावा करना है, और दिखावा जहाँ करना है वहाँ पर तो साधना है नहीं। और इसलिए कहा कि यह मान कषाय हो जाएगा। अंदर में अहंकार आते से यदि उस अहंकार पर चोट होती है, मान पर चोट होती है, तो फिर क्रोध आ जाता है। अब आपकी वो तपस्या कहाँ गई? इसलिए कहा ये बाह्य में क्यों करना चाहते हैं, अंतर में क्यों नहीं जाते हैं? निरंतर जिस समय आपको लगे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जब भी आपको कोई भी कार्य करते हुए अंतर में उतर जाए, ऐसा हो सकता है? बहुत ध्यान शिविर किए थे ना, इतना अभ्यास तो रहना चाहिए कि जब समय मिले, और समय मिले यानी क्या, जिस समय आप बाह्य में राग द्वेष मोह के से आच्छादित हैं, चारों तरफ आच्छन्न राज्य है क्रोध मान माया लोभ का, 5 इंद्रियों की विपुल भोग सामग्री है, भोग पसरे पड़े हुए, इतने भोग साधन है, इतना सारा वैभव है, और अब उसके बीच में आपको रहना है। कैसा रहना है? तो कहा कीचड़ में जैसे कमल रहता है वैसा रहना है। सम्यक दृष्टि कहो कि आत्मलक्ष्य कहो, वहां रह करके भी वह इस प्रकार की साधना करता है तो आत्मलक्ष्य वहां रहते हुए भी पूरा हो सकता है। यदि उदाहरण कोई आया है कि एक ही कहा जाता है, वह पूर्णता का उदाहरण है, परंतु अंश अंश करते हुए आगे बढ़ने वाले उदाहरण तो 24 के 24 तीर्थंकर होने वाले उनके भी पाए जाते हैं। अन्य श्रेष्ठियों के, अन्य राजा आदि के वर्णन मिलते हैं, क्या घर में रह करके उन्होंने साधना नहीं की? कितनी की? घर में, गृहस्थी में, कार्य में, व्यापार में, व्यवसाय में, घर गृहस्थी का कार्य करते हुए, सारा करते हुए भी चौथा गुण स्थान जो सबसे कठिन माना जाता है, सम्यक की प्राप्ति, जीवा जीव का भेद विज्ञान, शरीर और आत्मा का पूर्णता से, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से भिन्नता का भासमान हो जाना, यह कहाँ होता है? यह घर गृहस्थी में हो सकता है। उसके आगे भी कुछ हो सकता है क्या? आगे अनंतानुबंधी कषाय के बाद अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय को क्रश करना, और वह भी घर गृहस्थी में रहते हुए, व्यापार व्यवसाय करते हुए, नौकरी करते हुए, उद्योग चलाते हुए, वहां रहते हुए सारा कर सकता है। और कहां तक कर सकता है कि 7वें गुणस्थान के अप्रमत्त, 7वें गुणस्थान की अप्रमत्त अवस्था तक पहुंच सकता है। कहां रहते हुए? घर में रहते हुए। पर आपको तो उस प्रकार से नहीं करना है, आपको या तो क्रिया जड़ता में जाना है या शुष्क ज्ञान में जाना है, तो दोनों निरर्थक हो जाएंगे जब तक कि अंदर में समझ पक्की नहीं होगी। तो कहा प्रत्यक्ष सद्गुरु योग में स्वच्छंद ते रोकाय अन्य उपाय कर्या था, प्राय बमणो था। अन्य उपाय यानी जो जो आपने अन्य ये सारे उपाय कर रखे हैं, वे सारे उपाय कैसे हैं कि वे तो विपरीत में ले जाने वाले हैं, वे तो आपको गिराने, पतित करने वाले हैं। बमणो यानी विपरीत में जाने वाले, विलोम। जिस समय ऐसा अन्य कोई भी उपाय करेंगे, अन्य उपाय कौन सा? कि प्रत्यक्ष सद्गुरु ने जो उपाय बताया है उसके अनुसार चलो। अन्य उपाय से वह लक्ष्य कभी सिद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उपाय बताने वाला कौन है यह भी महत्वपूर्ण है। उपाय बताने वाला, और उपाय बताने वाले का लक्ष्य यदि आत्मा का नहीं है, यदि आत्मज्ञान, आत्मदर्शन नहीं हुआ है, आप क्या कहते हैं? ये हम कैसे पता लगाएंगे कि आत्मज्ञान, आत्मदर्शन हुआ कि नहीं हुआ? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा का अनुभव आया कि नहीं आया? ये शरीर आदि से पूर्णतः भिन्न आत्मा का अनुभव आया कि नहीं आया? ऐसा अनुभव नहीं आया हो तो जो वो उपाय बताएगा वह ऊपर ऊपर का उपाय होगा, बाह्य में होगा, क्रिया रूप होगा, जड़ रूप होगा। इसलिए कहा कि जिस समय ऐसा यदि आत्मार्थी द्वारा सुना जाए, प्रत्यक्ष उससे सुनकर के फिर इस प्रकार से साधना में आगे बढ़े,
तो निश्चित रूप से उसका आत्मार्थ सद सकता है, उस समय उसका वह स्वच्छंद निश्चित रूप से रुकता है। क्यों? क्योंकि फिर उसकी मति सम्यक होती है, बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है, मति सुमति हो जाती है। परंतु ऐसे आत्मार्थी को ढूंढने के लिए सूत्रकार भी कहते हैं, आगमों भी आया है कि पूरा जीवन लग जाए, पूरा जीवन, परंतु सदगुरु की खोज कर लो। क्यों बार बार आया गुरु मेरे निर्ग्रंथ, पूरा जीवन खप जाए पर मैं किसको मान्य करूं? सदगुरु को ही मान्य करूं। क्यों? क्योंकि कुगुरु को मैंने सुगुरु मान लिया या सुगुरु को कुगुरु मान लिया तो आपके मिथ्यात्व के भेदों में है क्या है? सुगुरु को कुगुरु और कुगुरु को सुगुरु, कुगुरु को सुगुरु मान लिया। आपने तो समझा कि ये सम्यक मार्ग बता रहे हैं, सम्यक प्रकार से ये भी मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, परंतु वस्तुतः ऐसा नहीं हो रहा हो और आपने उनकी बात मान करके साधना प्रारंभ कर दी, तो उल्टे मार्ग पर, कुमार्ग पर, संसार मार्ग पर, बाह्य लक्ष्य में, संसारी लक्ष्य में, संवर निर्जरा मोक्ष के स्थान पर पुण्य का लक्ष्य रख करके भी आगे बढ़ जाएंगे, तब भी डूबी नैया आपकी। तो तुम्हारा पुण्य का लक्ष्य तो बड़ी अच्छी बात है ना। पुण्य का लक्ष्य यदि संयमी का पुण्य का लक्ष्य हो, संयमी पुण्य मात्र का उपदेश दे, मात्र लगा रहा हूं, पुण्य मात्र का लक्ष्य करा दे, तो कहा जाता है वह संयमी भी लक्ष्य भ्रष्ट है, और उपदेश दिया है वह भक्त भी लक्ष्य भ्रष्ट है। और कहा जाता है कि यदि वह ऐसा उपदेश देता है तो उपदेश देने का अधिकारी नहीं है। आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंध में स्पष्ट आया है 6 अध्ययन में कि कौन उपदेश देने का अधिकारी है, कि जो जीवा जीव का जानकार सम्यक दृष्टि निष्पक्ष दृष्टि वाला, सम्यक दृष्टि और फिर निष्पक्ष दृष्टि। निष्पक्ष दृष्टि को थोड़ा अन्य प्रकार से भी समझना पड़ सकता है। पहले तो कहा सम्यक दृष्टि, जिसकी सम्यक दृष्टि स्वयं ही अभी दृष्टि सम्यक नहीं हुई है, वह दूसरे की दृष्टि को सम्यक कैसे करेगा? यदि स्वयं ही उसके ज्ञान नेत्र नहीं खुले हैं तो वह दूसरे के अज्ञान को मिटाने का पुरुषार्थ कहां से करेगा? बोध कैसे देगा? उसका बोध कहां से लगेगा? इसलिए कहा उपदेश कौन दे? उपदेश देने की पात्रता किसी है, तो उसमें पात्रता के लिए इतनी बातें कही है कि वह सम्यक दृष्टि हो, साथ में निष्पक्ष हो। निष्पक्ष, और निष्पक्ष का अर्थ क्या? उदाहरण से समझ में आ जाए तो आ जाए। जैसे कोई करोड़पति, अरबपति, उच्च अधिकारी और थोड़े से देश से आए और इधर तो पदाधिकारियों में से किसी ने कहा आगे पधार जाओ, और फिर धीरज से मैं कहूं कि अरे आगे दया पाल लो। किसको कहा? मैंने करोड़पति को। क्यों? आपने शायद पद्धति देखी कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका सही है, परंतु कुछ बातें समझने के लिए, यदि ईद की नमाज हो और सारे के सारे भाई और सारी के सारी बहनें अलग अलग इस प्रकार से नमाज उनके ईश्वर को जिस समय प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, और हो सकता है बादशाह का विलंब हो जाए और पीछे पीछे बैठने की जगह मिले, तो उस समय क्या मुल्ला जी उनको आवाज दे करके बादशाह को आगे बुलाते हैं? पद्धति देखी कभी? पंक्तिबद्ध बैठते हैं और जिसको जहां जगह मिली आगे, यदि बिल्कुल एक अदना सा व्यक्ति आया है, वह आगे आगे बैठा है तो वहीं बैठेगा, और पीछे बादशाह भी आया हो तो वह कहां बैठेगा? पीछे बैठेगा। इसको कहते हैं निष्पक्ष। धनवान है कि निर्धन है, गरीब है कि अमीर है, धनी, हमारी दृष्टि में धनी निर्धन यदि आ गया तो फिर मैं कैसे अकिंचन्य संयमी कहलाऊंगा? लक्ष्य मेरी दृष्टि में धन आ गया। क्यों आया मेरे लक्ष्य में? बताऊं कारण? हाँ, महामंत्री जी, प्रधान जी, अमुक इस प्रकार से हमारे गुरु के एक जन्म जयंती आ रही है, उनकी पुण्यतिथि आ रही है, और उसको मनाने के लिए आपको इस प्रकार का एक समारोह करना, एक बढ़िया पत्रिका छपानी है, और
कैसी छपानी है उसके लिए ऐसे बनेंगे, इतने हजार बनेंगे, फिर इतनी जनता को भेजना पड़ेगा, इतनी जनता आएगी, फिर इतने का समारोह होगा, फिर मेरे को ऊंचे पाटे पे बिठाना। सुन रहे अग्नि प्रधान जी, ये पाटा ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि यदि 3-4 हजार 5 हजार जनता आएगी तो फिर ऊंचे पाटे पे बिठाना पड़ेगा। और जब मैं ऊंचे पाटे पर बैठ करके और कमर यूं करके सिर ऊंचा करके और जिस समय 5000 जनता की हो जय हो सारी पदियां लगा करके अमुक मुनि उदय मुनि की जय हो, तो मैं गर्व से फूला नहीं समाऊंगा। हो देखो 5000 जनता मेरी जय जयकार कर रही है, मैं गया गर्त में। इसलिए मुझे क्या लेना देना कि भाई आगे दया पाल लो। निष्पक्ष कहाँ रहा? वह यदि साधना में आगे है, और हो सकता है निर्धन में उदाहरण के रूप में देता हूं, चाहे इक्के दुक्के उदाहरण भी हों, परंतु जिस समय एक तरफ महाराजा सैनिक जैसे और एक तरफ ऐसे भी जिनके 24 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का और 24 करोड़ पायली स्वर्ण मुद्रा का धन महाशतक जैसे श्रावक का, और एक तरफ ऐसा श्रावक की जिसकी आजीविका 2 जनों का पेट नहीं भरता है, इतनी सी आजीविका वाले महावीर की दृष्टि में क्या दोनों बराबर थे कि नहीं थे? क्यों? पुण्य श्रावक को आगे जगह मिल सकती है, आगे आगे बैठ जा समाई करने तो मिल सकती है। कैसे मिल सकती? महाराज सैनिक को पहले मिलेगी, महाशतक को पहले मिलेगी। वस्तुतः ये जो भेदभाव की दृष्टि है उसमें लक्ष्य कुछ भ्रष्ट हो गया है। इसलिए कहा जाता है कि कौन सद्गुरु है, किसको माने कि सद्गुरु है। ऐसी सम्यक दृष्टि हो, निष्पक्ष दृष्टि हो, वैराग्य और उपशम का उपदेश देता है। आगे बहुत सारा दिया कि किसका उपदेश दे सकता है, उसमें यहां तक कहा है कि वह वैराग्य का उपदेश दे। उपशम यानी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि सर्व विकारी भाव, उन सर्व विकारी भावों को कैसे बंद किया जाए, बंद नहीं हो पा रहा है अभी, तो मंद किया जाए। अहिंसा का प्रतिपादन करे, और ऐसा करते हुए कैसे वह अपने आत्मा के उन कर्म को, रागादि विकारों को नष्ट करने का पुरुषार्थ करे, इस प्रकार का उपदेश दे। अन्य उपदेश देने का अधिकार ही नहीं दिया। कौन उपदेश देने का अधिकारी है? फिर किस प्रकार का उपदेश दे? उपदेश के बिंदु कौन से होने चाहिए, विषय वस्तु कौन सी होनी चाहिए, यहां तक आगम ने स्पष्ट किया है। यदि आगम के अनुसार उपदेश ना हो तो महामंत्री जी क्या करो? सुनो कि नहीं है? सुनेंगे कि नहीं? सुनना पड़ता है। उस समय क्या यह नहीं हो सकता है कि महाराज आप मात्र संवर निर्जरा मोक्ष का लक्ष्य करके संयम लेकर के आप हमारे पास पधारे हो? हमको भी संवर कैसे हो सकता है, निर्जरा कैसी हो सकती है, और मोक्ष का साधन कौन कौन सा है, हमको मात्र यह समझाओ। और तो हम भी जानते हैं कि क्या पाप है न क्या पुण्य है, क्या करना पड़ेगा। ये तो हम पढ़े ही हैं संसार में, तो हमको तो संसार से उबरने का कोई रास्ता हो तो बताओ। परंतु यदि आपको सांसारिक लक्ष्य में ही, स्थानक में भी सांसारिक लक्ष्य, कहां पर प्रत्यक्ष भी देखे हुए हैं। मैंने कहा मैं जिस समय 2 दिन पहले वहां रुका हुआ था, बहुत पहले 2-3 वर्ष पहले की बात है, उस समय जम्मू जा रहे थे, सब एक स्थान पर रुके थे। बाद में 2 और आए मेरे जैसे संत, और फिर भीड़ पर भीड़ बढ़ने लगी। मैंने कहा ये अचानक कैसे हो गया, इतनी भीड़ कैसे बढ़ रही है। और आवास दोनों का पास पास था, कमरा ऐसा था कि खिड़की से दिखता था। मैंने कहा कह रहे ये भीड़ का कारण क्या है? मैंने कहा इतने तत्व ज्ञानी हैं क्या? तो मैंने कहा भाई अपन भी कुछ सुने कि कोई विशिष्ट तत्व ज्ञान हो रहा हो तो सुनने का प्रयत्न करें। पर मैंने सुन लिया कि तत्व ज्ञान है कि क्या हो रहा है। आप किसके लिए आते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए कि धन प्राप्ति के लिए, रोग शोक दुख दारिद्र्य मिटाने के लिए। ऐसा मंत्र और ऐसा तंत्र और ऐसा यंत्र, ये आत्मज्ञानी सदगुरु, प्रत्यक्ष सदगुरु योग मां
यहाँ कह दिया प्रत्यक्ष सद्गुरु के योग से ही यह स्वच्छंद मिट सकता है, और यदि ऐसा नहीं होता हो तो कहा कि वह उल्टा रास्ता चढ़ जाएगा, कुमार्ग पर चला जाएगा, एक भाव नहीं भवों भव बिगड़ जाएंगे। इसलिए कहा पत्थर की नाव में बैठ करके आप तिरना चाहते हैं तो कैसे तिरेंगे। इसलिए चाहे कितना ही समय नष्ट हो जाए परंतु सद्गुरु की खोज करके सत्संग का सतश्रुत श्रवण का ही लक्ष्य रखें। ऐसा कह करके फिर तीसरी आगे की गाथा में आया, स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लक्ष्य, संकित तेने भाक्यों कारण गणी प्रत्यक्ष। और ऐसी जिसकी भूमिका, किसकी भूमिका, कि जो सद्गुरु हैं वे किस योग्यता के हों, और फिर मुमुक्षु कैसा हो, मुमुक्षु का लक्ष्य कौन सा हो, मुमुक्षु का लक्ष्य मात्र आत्मा, आत्मा की शुद्धि का लक्ष्य, बस मत दर्शन आग्रह तजी वर्ते सद्गुरु लक्ष्य। अब सद्गुरु के द्वारा जो लक्ष्य दिया गया है उसी लक्ष्य के अनुसार उसे आगे बढ़ना है, इधर उधर नहीं। यहाँ पर जैसी वह दाएं बाएं में, जिस समय आपने कभी छोटे पने में कभी कवायद की होगी, मुझे याद है शारीरिक प्रशिक्षक जिस समय जैसे मैदान में खड़े होते थे हम, और होशियार ऐसे कुछ उस समय आदेश दिए जाते थे, फिर कहते थे बाएं घूम, फिर कहते थे दाएं घूम, और फिर कहते थे उलट घूम। ये दाएं है स्वर्ग, बाएं है क्या, तिर्यंच, और उलट घूम क्या है, उलट घूम किसे कहते हैं, संसार की तरफ दृष्टि कर रखी है। अब संसार की तरफ से दृष्टि हटा करके उलट करके कहा कि मोक्ष की तरफ दृष्टि कर लो। तो जिस समय उलट घूम कहते थे तो बड़ा कठिन लगता था, मुझे लगता है आपको भी उलट घूम जब कहते हैं तो बड़ा कठिन लगता है। उलट करके पीछे, पीठ पीछे क्या हो रहा है, पीठ दिखा के आया हो, सब दिखा के आया, सारे घर पीछे छूट गए, पीठ पे तो छूटे। देखो आगे तो दो दिखाई दे रही है, और आगे और देखो तो प्रकृति दिखाई दे रही है, मकान कहाँ रह गए, पीठ दिखा दी ना, अरे पीठ दिखा दी है, अब पीछे मुड़ करके बोलो ना, मत देखो तो फिर ऊपर बैठ के बोलो, नहीं देखूंगा ऐसे बोलो, मुझे पीठ, अरे पीठ दिखा दी है। हमारे यहाँ कहा जाता था राजस्थान में, मेवाड़ में, तो यदि मैदान में चला गया है तो फिर पीठ दिखा करके वापस नहीं लौटूंगा। अब मैं युद्ध में इन कर्मों से युद्ध करके और परास्त करके विजयी होकर के जाऊंगा, तो नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता, पीठ दिखा करके नहीं जाऊंगा। तो आपने अब संसार को पीठ दिखा दी हो तो समझो आत्मार्थी हैं, और जिसने ऐसा लक्ष्य कराया हो, मात्र आत्मार्थ का लक्ष्य रख करके आगे बढ़ो, उसे कहें सद्गुरु। और ऐसा सद्गुरु का लक्ष्य रख करके अपने स्वच्छंद मत आग्रह इनका त्याग करे तो निश्चित रूप से कहा गया है कि वह सम्यक्त को प्राप्त होता है। उस समय देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धांत पक्का होता है, फिर परम भक्ति उनके प्रति होती है, सर्वार्पण उनके प्रति होता है, और फिर उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर ही वह चल करके उस लक्ष्य को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करता है। ऐसा समझ करके में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।